राज्य सरकार व केंद्र सरकार MBBS विद्यार्थ्यांना अभ्यासासाठी चीनला जाण्यास मनाई करत असल्याबाबत MBBS विद्यार्थ्यांची निदर्शने व आंदोलन। कारण ये हो गया है कि दो महीना पहले NSUI ने इनका जो इशू था वो हमने रेज किया था मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स डॉक्टर जयशंकर जी के पास, माननीय मंत्री के पास। आज 2 महीने हो गए हैं, चाइना के फॉरेन मिनिस्टर इंडिया आके चले गए, बट आज तक इनके लिए कोई सोल्यूशन निकला नहीं है। साथ ही साथ में अगर जैसे आपको मैं बताना चाहूँगा कि इनकी जो पढ़ाई है वो सारी ऑनलाइन माध्यम से हो रही है। अब डॉक्टरी और ऑनलाइन इज़ नॉट अ गुड कॉम्बिनेशन, मैं ये बोलना चाहूँगा। तो इनको प्रैक्टिकल नॉलेज की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो पहले तो सरकार को जो निवेदन किया है कि इनको चाइना भेजें, उसके अंदर तो कोई निकाल अभी तक का मिला नहीं है हमें। साथ ही साथ में प्रैक्टिकल का एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। प्रैक्टिकल का क्वेश्चन लेके भी इन्होंने हमें वापस अप्रोच किया था कि एटलीस्ट हमें क्लिनिकल पोस्टिंग के लिए कुछ ना कुछ बंदोबस्त किया जाए। तो उसके लिए हमने महाराष्ट्र के माननीय मंत्री श्री अमित देशमुख जी के पास एक निवेदन किया है। ही इज़ वेरी मच ओपन, वो बहुत सकारात्मक तरीके से इनके लिए कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकालेंगे, जैसे उन्होंने यूक्रेन के बच्चों के लिए निकाला है। और आई होप सो कि जल्द से जल्द ये चाइना रिटर्न कर पाए। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स जो मेरे हिसाब से उनको आवाज़ें सुनाई नहीं देती, वो अब सुनाई दे, ये मैं चाहूँगा। और इनका जल्द से जल्द भला हो, जल्द से जल्द चाइना जाए और देश में जल्द से जल्द लौटे, क्योंकि आज कोविड के अंदर आपको भी पता है कि डॉक्टर्स ही ऐसे थे, फ्रंटलाइन वर्कर्स, जो मेन सोर्स थे और जिन्होंने आज हमारे देश को कोविड की एक गंभीर सिचुएशन से बाहर निकाला है। तो कौन से NSUI के वाइस प्रेसिडेंट हैं, आप इसका डिटेल बताइए कि क्या वजह है कि आज स्टूडेंट को यहाँ पर हड़ताल पर बैठना पड़ रहा है। जी, मेरा नाम फैसल शेख है। मैं नेशनल स्टूडेंट यूनियन ऑफ इंडिया मुंबई का स्टेट वाइस प्रेसिडेंट हूँ। आज इन बच्चों को यहाँ आना पड़ा है, उसका कारण ये है कि आज 2 साल से जब से लॉकडाउन लगा है, चाइना से इन्हें भारत वापस भेज दिया गया। उसके बाद से जो भी इनकी पढ़ाई हो रही है वो ऑनलाइन माध्यम से हो रही है। अब ये बड़ा ही विचित्र मैं कहूँगा कि स्थिति है कि जहाँ पे मेडिकल्स के बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाई करना पड़ रहा है। इनके लिए क्लिनिकल प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, प्रैक्टिकल नॉलेज होना ही बहुत ज़रूरी है इनके लिए। और साथ ही साथ में इनका जब निवेदन हमारे पास आया था तो फरवरी के महीने में हमने मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स डॉक्टर जयशंकर जी को हमने इनके बारे में लिखा था। साथ ही साथ में जो चाइना के एम्बेसडर है इंडिया में, उनको लिखा था कि इनके ऊपर ये 23,000 बच्चों का सवाल है जो इंडिया में से चाइना पढ़ाई के लिए जाते हैं, उनका सवाल है। आप इनको जल्द से जल्द चाइना जाने की अनुमति दें। आप चाइनीज़ गवर्नमेंट से कोऑर्डिनेट करें और इनको चाइना जाने की अनुमति जल्द से जल्द मिलनी चाहिए। क्यों? उसके पीछे का भी कारण यह है कि पाकिस्तान और थाईलैंड के बच्चों को जाने दिया जा रहा है, भारत के बच्चों को क्यों नहीं जाने दिया जा रहा है। और जैसे कि आपको पता होगा कि पिछले हफ्ते यहाँ पे चाइना के फॉरेन मिनिस्टर आके गए, वो हमारे फॉरेन मिनिस्टर से मिल के गए। हमें ऐसा लगा कि इनके लिए कुछ पॉजिटिव निकलेगा उसमें, बट निकाल तो निकला नहीं। साथ ही साथ में कोई गाइडेंस नहीं मिल रही है इनको अभी फ़िलहाल। तो इन्होंने ये कहा कि सर एटलीस्ट अगर कुछ नहीं तो हमारे लिए कम से कम क्लिनिकल पोस्टिंग की महाराष्ट्र सरकार कुछ अलाउंस करके दे, क्योंकि यूक्रेन के बच्चों को हमारी महाराष्ट्र सरकार ने वेलकम किया है। अमित जी ने उनके लिए एक डेजिग्नेटेड कोर्स जैसा डिज़ाइन किया है। तो इनका जो इशू था वो लेके हमने अमित जी से बात की है NSUI के माध्यम से, और प्रोबेबली आने वाले हफ्तों के अंदर हम अमित जी को मिलेंगे भी ये चीज़ को लेके। साथ ही साथ में ये जो स्टूडेंट्स आज यहाँ धरने पे आए हैं NSUI के ऑफिस के वहाँ पे, ये सारे बच्चे अमित जी से जाके मिलेंगे और जल्द से जल्द मैं इनको ये आश्वासन देता हूँ कि महाराष्ट्र सरकार से हम NSUI इनके लिए इतना काम करेगी कि एटलीस्ट इनका क्लिनिकल पोस्टिंग यहाँ से शुरू हो जाए। और साथ ही साथ में मैं मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स को ये कहना चाहूँगा कि जल्द से जल्द इन बच्चों की आवाज़ें वो सुने और इन्हें चाइना भेजें। धन्यवाद। क्या इशू है जो आप लोग आज यहाँ पर धरने में बैठे हैं? आप 2 साल आप कौन से मेडिकल स्टूडेंट हैं वो बताइए। मैं अद्वैत मस्तूद, मुंबई से रहने वाला 4th ईयर MBBS स्टूडेंट हूँ साउथ वेस्ट मेडिकल यूनिवर्सिटी चाइना में। 2 साल पहले हम यहाँ वापस आए थे कोविड की वजह से, पर उसके बाद 1 साल तो हमारा ऑनलाइन हुआ, अभी भी ऑनलाइन चल रहा है। जब कई सारे ऐप्स चाइना के बैन किए गए और उस बैन की वजह से हमें परेशानी हो रही थी, पर हमने वो सॉल्व कर लिया कुछ ना कुछ करके, और अभी भी पढ़ाई कर रहे हैं पूरी मेहनत से। पर अब ज़रूरी ये है कि क्लिनिकल जब सब्जेक्ट शुरू हो चुके हैं तो हमें क्लिनिकल प्रैक्टिस भी चाहिए।
क्लिनिकल प्रैक्टिस तभी मिलेगी जब हम एक तो यूनिवर्सिटी में होंगे या फिर नेशनल मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया हमें यहाँ पे प्रैक्टिस करने की सलाह दे, हाँ अनुमति दे। इसीलिए हम धरने पे बैठे हैं। तो आप लोगों को क्यों नहीं वहाँ पे चाइना में क्यों, क्या वजह है कि आपको एंट्री नहीं दी जा रही है? वहाँ पे कोविड पूरी दुनिया से लॉकडाउन हटा दिया गया। पूरी दुनिया से लॉकडाउन हटा दिया गया है, पर चाइना में कोविड दिन बर दिन बढ़ता जा रहा है, जिस कारण वो हमें अभी तक अलाउ नहीं कर रहे। बहुत सारे देशों को उन्होंने अलाउ कर लिया है जब देशों ने उनको अप्रोच किया। इंडिया ने अभी तक अप्रोच नहीं किया है, कर रहे तो उतनी मेहनत के साथ नहीं कर रहे कि हमें वापस भेज पाए, इसीलिए हमें ये ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। टोटल 23,000 स्टूडेंट्स है चाइना में जो पढ़ रहे हैं और इंडिया में रहते हैं, और जो आगे यहीं के डॉक्टर्स होंगे। सरकार ने आप लोगों को यहाँ पे पढ़ने की अनुमति क्यों नहीं दी, क्या वजह है? सरकार ने हमें यहाँ पे पढ़ने की अनुमति अभी तक नहीं दी है, क्योंकि उनका कहना है कि उनके पास उतने सीट्स नहीं है, कॉलेजेस नहीं है, या फिर वो इतना मैनेज नहीं कर पा रहे हैं शायद से। उन्होंने हमें काफ़ी बार प्रॉमिस किया है कि वो हमारे बारे में सोचेंगे, हमारा फ्यूचर वेस्ट नहीं होने देंगे, बट अभी तक हमें उनकी कोई एक्शंस दिख नहीं रही है। हम काफ़ी लोगों से मिलकर आए अभी तक, मिनिस्टर ऑफ मेडिकल एजुकेशन से मिल के आए और वाइस चांसलर से मिल के आए। उन्होंने भी हमें यही बोला है कि वो मीटिंग्स लेंगे, वो हमारे बारे में सोचेंगे, इस पे चर्चा होगी, पर हमें अभी तक उसका कोई नतीजा दिख नहीं रहा है। तो 2 साल से आपकी जो पढ़ाई स्टॉप हुई है, तो फिर आगे अभी कैसा होगा? अभी 2 साल से तो हम ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, 2 साल से हम प्रैक्टिकल्स भी मैनेज कर रहे हैं, लेक्चर्स भी मैनेज कर रहे हैं। आगे जाके हमें प्रैक्टिकल्स पोस्टिंग्स, स्पेसिफिकली क्लिनिकल पोस्टिंग्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बिना डॉक्टर्स नहीं माने जाएंगे। अभी तो हम सारे मिनिस्टर्स से मिलकर सीएम तक पहुंचने की कोशिश करेंगे, और जैसे कि ये मामला पूरा सेंट्रल से हल होगा, एनएमसी इसको हल करेगी, तो हम सेंट्रल में भी जाना चाहेंगे।